Vidya, Sadakshra Vidya, myself Dr. Balraj Singh, Department of Durgapur, Faculty of Ayurveda, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today we discuss about Modak Parni. Modak Parni, Fasciolus trilobus. ठीक है, Fasciolus trilobus. It's a botanical name of Modak Parni. Family is Fabaceae and Colis symbicul. ठीक है, आपको याद रखना है Fasciolus trilobus, ये इसका बॉटनिकल नेम है और Fabaceae इसकी फैमिली है। ठीक है, मुदक पर्णी हिंदी में इसको जंगली मूंग या मूंगावन इसको बोलते हैं। जंगली मूंग नाम से आप याद कर सकते हैं। हैबिटेट देखें इसका तो उत्पत्ति स्थान ऑन द हिमालयाज अप टू 7,000 फीट एंड साउथवर्ड्स। हैबिटेट स्वरूप देखें एनुअल और पेरियनियल स्टेम्स न्यूमरस फ्रॉम रूट स्टॉक 0.6 to 0.9 meter long, leaves 3, foliage glabrous, leaflets 1.3 to 2.5 centimeter long, commonly three-lobed, flowers in subcapitate, few flowered racemes, corolla 5 to 6.4 mm long, yellow, pods 2.5 to 5 centimeter long by 3 mm diameter, seeds 6 to 12। उपयुक्त अंग देखें पार्ट यूज तो इसका पंचांग और मूल है। प्रॉपर्टीज देखें इसकी तो रस मधुर, वीर्यशीत, गुण लघुरूक्ष, विपाक इस मधुर। ठीक है, दोबारा देखें रस इसका मधुर है, वीर्य इसका शीत है, गुण इसका लघु और रुक्ष है और विपाक इसका मधुर है। दोष कमता त्रिदोष शामक है। दोष कमता त्रिदोष शामक है एंड रोगग्न कर्मता फार्माकोलॉजिकल एक्शंस चक्षुष है, शोथग्नि है, शुक्रल है, ग्राही है, ज्वरग्नि है, दह शामक है, अश्रुग्न है, अतिसार है, जीवनीय है एंड बृहस्पति है। फार्मोलॉजिकल एक्शंस में इसका चक्षुष है, शोथग्नि है, शुक्रल है एंड ग्राही, ज्वरग्नि, दाह शामक, अशोभन, अतिसार हर, जीवनीय एंड बलप्रद। रोग निवारण कर्म और थेरेपेटिक एक्शंस देखें तो यूजफुल इन दौर्बल्य, दौर्बल्य में उपयोगी है। शुक्र दौर्बल्य में उपयोगी है। वात्रक, ठीक है, गाउट के नाम से अपन जानते हैं तो वात्रक में उपयोगी है। क्षय, ठीक है, क्षय दौर्बल्य में है तो क्षय को दूर करेगी। ज्वर फीवर में आप दे सकते हैं। दाह बर्निंग सेंसेशन में ये उपयोगी है। एंड जीर्ण ज्वर नाशक, ठीक है, पुराने फीवर्स हैं उनके अंदर भी आप इसको दे सकते हो। त्वक रोग में आप इसको दे सकते हो और अतिसार रोग में आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, थेरेपेटिक यूजेज हैं। डोज देखें तो चूर्ण अगर आपको देना है तो 3 से 6 ग्राम और यदि आप काफ वाक दे रहे हैं तो 50 से 100 ml तक आप दे सकते हैं। भाव प्रकाश निघंटू सेज अबाउट मुदकपर्णी दैट मुदकपर्णी, काकपर्णी, सूर्यपर्णी, अल्पिका सहा। ठीक है, काग मुदका सा प्रोक्ता तथा मार्जार गंधिका मुदकपर्णी हिमा रुक्ष तिक्ता स्वादु शुक्रला। दिस इज रेफरेंस ऑफ भावप्रकाश निघंटू अबाउट मुदकपर्णी। नाउ राज निघंटू रेफरेंस मुदकपर्णी हिमा स्वादु वात रक्त शयापः पित्त दाह ज्वरान हंति चक्षुषा कफ शुक्रला। दिस इज रेफरेंस ऑफ मुदकपर्णी from Rajnigantu. So this is all about Mudak Parni. You should learn a briefly topic. Now we discuss about Mas Parni. Taraminus labialis. Botanical name of Mas Parni is Taraminus labialis. And family is Fabaceae. Full is Symbicul. दोबारा याद कर लें, बॉटनिकल नेम इसका है टेरामिनस लेबियलिस, फैमिली इज फेबेसी एंड फुल इज सिम्बिकुल। हिंदी में इसको वन वुडन या मास वन कहते हैं। वन वुडन और मास वन। ठीक है, हैबिटेट उत्पत्ति स्थान देखें इसका तो थ्रू आउट इंडिया एंड द ट्रॉपिक्स जनरली। थ्रू आउट इंडिया है एंड द ट्रॉपिक्स जनरली। हैबिट देखें स्वरूप इसका ए वाइडली स्प्रेडिंग ट्विनिंग हर्ब। ठीक है, ए वाइडली स्प्रेडिंग ट्विनिंग हर्ब, लीव्स 3, foliage, leaflets membranous or subcoriaceous, 3.8 to 6.3 by 2 to 2.5 centimeter ovate, oblong or oblong lanceolate. Flowers in axillary, few flowered, lax racemes 5 to 15 centimeter long, corolla 4.5 to 6 mm long, reddish, pores 3.8 to 5 centimeter, seeds 8 to 12 oblong, dark brown. This is the habit.
उपयुक्त अंग देखें, इसके पार्ट यूज पंचांग और मूल है। मांस पढ़ने के जो यूज होते हैं पार्ट्स एज ए मेडिसिन पर्पस, दिस इज पंचांग एंड मूल। गुण देखें, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। रस, रस इज मधुरतिक एंड वीर्य इज शीत। रस इज मधुरतिक, वीर्य इज शीत। गुण लघु स्निग्ध, विपाक इज मधुर। रस इज मधुर तिक्त, वीर्य इज शीत, गुण लघु स्निग्ध एंड विपाक इज मधुर। दोष कमता देखें तो इसकी वात पित्त शामक है। दोष कमता वात पित्त शामक रहेगी इसकी। और रोगन कमता देखें इसकी तो ग्राही, शुक्रल, बल्य, शोथग्न, ज्वरग्न एंड रक्त विकार है, वृश्य, पौष्टिकारक, जीवनीय एंड वाजीकारक। ठीक है। रोगन कमता पार्थिव रिएक्शंस रिपीट्स वंस अगेन। ग्राही, शुक्रल, बल्य, शोथग्न, ज्वरग्न, रक्त विकार है, वृश्य, पौष्टिकारक, जीवनीय एंड वाजीकारक। ठीक है। रोग निवारण कारण देखें, इसका थेरेपेटिक यूजेज यूजफुल इन ज्वर, रक्तपित्त, वात विकार एंड अंगघात, आमवात, प्रदर एंड गृहिणी। ठीक है। दोबारा एक बार रोग निवारण कर्म में देखें थेरेपेटिक यूजेस, तो यूजफुल इन ज्वर, रक्तपित्त, वात विकार, अंगघात, आमवात, प्रदर एंड ग्रहिणी। ठीक है। मात्रा देखिए चूर्ण की 1 से 3 ग्राम तक। मांस पड़ने की मात्रा चूर्ण की 1 से 3 ग्राम तक। स्वाद 50 से 100 ml तक। स्वाद इसका 50 से 100 ml तक। देन क्लासिकल रेफरेंस भावप्रकाश निघंटु सेज अबाउट मांस पर्णी। मांस पर्णी, सूर्य पर्णी, काम्बोजी, हाय कुच्छिका। मांस पर्णी, सूर्य पर्णी, काम्बोजी, हाय कुच्छिका, पांडु लोमश पर्णी, पांडु लोमश पर्णी च कृष्णवंता महासा। पांडु लोमश पर्णी च कृष्णवंता महासा। माश पर्णी हिमा तिक्ता रुक्षा, शुक्र बलास्कृत। माश पर्णी हिमा तिक्ता रुक्षा, शुक्र बलास्कृत, मधुरा, ग्राहिणी, शोथ, वात पित्त ज्वरास्त्र जित। ठीक है। दिस इज द भावप्रकाश निघंटु एंड राजनिघंटु सेज अबाउट माशपर्णी। माशपर्णी रसे तिक्ता, वृक्षा दाह जौरापह, शुक्र वृद्धि करी, बल्या शीतली पुष्टिवर्धनी। So this is all about Mashparni. Now we discuss about Bijak. Bijak is an important plant, and as well as your syllabus, as well as your practice in Ayurveda field. Botanical name of Bijak is Pterocarpus marsupium, and family is Fabaceae, and the full is Shimbeku. ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विजय सार। विजय सार आप लोगों को ये क्लास में भी पढ़ाया मैंने। ठीक है। विजय सार एंड हैबिटेट उत्पत्ति स्थान डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ इंडिया and habit Swaroop, a large deciduous tree with stout crooked stem, bark thick, yellowish grey, leaves 15 to 23 centimeter long, leaflets 5 to 7, foliaceous 6.3 to 10 by 3.8 to 5 centimeter, oblong, obtuse, rounded, glabrous, flowers in short lateral and terminal, phosphopubescent paniculate racemes, corolla 1 to 3 centimeter, long pale yellow, pods 2.5 to 5 centimeter, diameter shade small। उपयुक्त अंग पार्ट यूज देखें इसका तो कांड सार। ठीक है। विजय सार का कौन सा पार्ट यूज होता है? कांड सार। ठीक है। हार्टवुड, निर्यास। इसका कांड सार जो बीच का पार्ट होता है हार्टवुड, वो इसका यूज होता है एज ए मेडिसिन पर्पज। ठीक है। और इसके फार्माकोलॉजी प्रॉपर्टीज देखें, अपन गुण देखें तो रस इसका कषाय है, वीर्य इसका शीत है, गुण इसका लघु रूक्ष है, विपाक इसका कटु है। रस इसका कषाय है, वीर्य इसका शीत है, गुण इसका लघु रूक्ष है और विपाक इसका कटु है। ठीक है। बीजक की बात कर रहे हैं। रस कषाय, वीर्य शीत, गुण लघु रूक्ष और विपाक इसका कटु है। और रस कषाय, वीर्य शीत, गुण लघु रूक्ष, विपाक कटु। दोष कामता कफ पित्त शामक। दोष कामता कफ पित्त शामक। और जैसे रोगन कामता देखें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस तो कुष्ठग्न, विसर्पहर, स्वित्रग्न, प्रमेहग्न, क्रमिग्न, कफग्न, रक्त विकार हर, रक्त पित्तग्न एंड रसायन। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। कुष्ठग्न स्किन डिजीज में, विसर्पहर ये भी स्किन डिजीज है,
स्वित्रग्न ये भी स्किन डिजीज है। प्रमेहग्न स्पेशली आजकल जो विजय साग का प्रयोग होता है स्पेशली प्रमेह के अंदर होता है। ठीक है, आप भी इसके हार्डवुड है इसके बने हुए ग्लास वगैरह आते हैं जिनमें पानी रखा जाता है और उसको पिया जाता है प्रमेह के रोगी में। ठीक है, और इसका पाउडर करके भी तरह की मेडिसिन एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसके अलावा कृमिग्न, ठीक है, एंटीवर्म के रूप में कफग्न है। एंड रक्त विकार है ब्लड इम्प्योरिटीज के लिए। रक्त पित्तग्न है। ठीक है, एंड रसायन है। इन एक्शंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बीजक का। रोग निवारण कारण देखें। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस तो यूजफुल इन प्रमेह। ठीक है, प्रमेह में इसका प्रयोग है स्वित्र में, त्वक रोग में, रक्त पित्त में और रक्त विकारों के अंदर। इन सब के अंदर रक्त विकार द निर्यास इज यूजफुल इन अतिसार एंड प्रवाहिका द पत्र इज यूजफुल इन त्वक रोग एंड शोथ। these are the therapeutic uses of बीजक। विजयसार यूजफुल इन प्रमेह, प्रमेह में डायबिटीज मेलाइटस एंड स्वित्र ल्यूकोडर्मा, त्वक रोग स्किन डिजीज, रक्त पित्त, ब्लीडिंग टेंडेंसीज एंड रक्त विकार, ब्लड इम्प्योरिटीज। ठीक है, द निर्यास इज यूजफुल इन अतिसार। ठीक है, इसका जो निर्यास है वो अतिसार में, प्रवाहिका में और पत्र है। निर्यास में सार भाग आएगा इसका, हार्टवुड। ठीक है, एंड द पात्र इज यूजफुल इन त्वक रोग एंड शोथ। जो इसके पत्र हैं वो त्वक रोग में और शोथ में प्रयोग होते हैं। देखिए मात्रा मेडिसिन यूज करते हैं तो कितनी डोज देनी यानी है। चूर्ण 3 to 6 ग्राम चूर्ण की मात्रा रहेगी 3 से 6 ग्राम तक। इसका जो निर्यास है वो 250 से 500 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। और जो क्वाथ है इसका 50 से 100 मिलीग्राम दे सकते हैं। दीज आर द डोजेज ऑफ बीजक। नाउ वी डिस्कस अबाउट भावप्रकाश निघंटु क्लासिफाई करते हैं। बीजक पीत सारश्च पीत साल्कय इति अपि बंदूक पुष्प प्रियकः तर्जकश्च ऐसा ऐसने स्मृत बीजक कुष्ठ विसर्प सूत्र प्रमेय बुध क्रमीन हंति श्लेष मात्र पित्तश्च त्वचे केशव रसनम। This is the reference of Prakash Nigantu. So it is all about Bijak. Now we discuss about Sinchpa. Botanical name of Sinchpa is Dalbergia shishu. ठीक है, and the family is Fabaceae. Full is Simbicul. Name in other languages हिंदी में इसको शीशम कहते हैं, इंग्लिश में शीशो, साउथ इंडियन रेडवुड। हैबिटेट देखें, इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो एक्सटेंसिवली प्लांटेड इन इंडिया इन वेस्टर्न हिमालय अप टू 4000 फीट। हैबिट इसकी देखें, स्वरूप ए ट्री रीचिंग 18 मीटर हाइट, लीव्स अल्टरनेट, बाइपेरियस, इम्पेरिपिनेट, लीफ रेट्स 3 to 5, फिल्म 3.8 to 6.3 by 3 to 5.4 centimeter, distant alternate, suborbicular, flowers sessile or nearly so in axillary panicles, corolla pale yellow 6 to 8 mm long, seeds 1 to 4। उपयुक्त अंग पार्ट यूज देखें इसका तो पत्र, सार, त्वक एंड मूल। गुण देखें इसके तो रस इसका कषाय कटु तिक्त है एंड वीर्य इसका उष्ण है। गुण इसका लघु रुक्ष है और विपाक इसका कटु है। रस इसका कषाय कटु तिक्त एंड वीर्य इज उष्ण, गुण लघु रुक्ष, विपाक इज कटु। दोष कमता त्रिदोष शामक रहेगा। रोगन कमता फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस। गर्भपातक इसको बताया गया है। शोषग्न बताया गया है, शोष रोग का नाश करने वाला। कुष्ठग्न बताया गया है। वामक बताया गया है। कृमिग्न है। व्रण रोपण है। दाह शामक है एंड कफग्न। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ शीशम। रोग निवारण का थेरेपेटिक यूजेस यूजफुल इन बस्ती विकार, कुष्ठ, स्वित्र, प्रमेह, शोथ, व्रण, रक्त विकार, वसा में, नेत्र रोग, दाह एंड कफज रोग। थेरेपेटिक यूज देखें तो यूजफुल इन बस्ती विकार एंड कुष्ठ, स्वित्र, प्रमेह, शोथ, व्रण, रक्त विकार, वसा में, नेत्र रोग, दाह एंड कफज रोग। दीज आर द थेरेपेटिक यूजेस। मात्रा देखें तो इसका सार चूर्ण भाग के लेंगे 3 से 6 ग्राम तक, स्वरस लेंगे 10 से 20 ml तक। नाउ भावप्रकाश निघंटु सेज अबाउट शिंशम। शिंशपा पिछला श्यामा कृष्ण सार च स गुरु कपिला स एव मुनिर्भि भस्म गर्भेति कीर्तिता। चिंचपा कटुका तिक्ता कषाया शोषहारिणी उष्ण वीर्या हरित मेदय पुष्ट स्वित्र वमी कृणि। बस्ती रुक व्रण दहास्त्र बलासान गर्भपातिनी। दिस इज reference of Prakash Nigantu. Now Dhanvantar Nigantu says about Shinchva Katu Ushna Kandu Doshagnam
बस्ती रोग विनाशनम, चिंचपा युगलम, वर्ण्यम हिक्काशोथ विसर्जित, वसामेहिनम, शिंचपा, शिंचपा कषायगम। ठीक है, कटुर उष्णम कंडु दोषग्नम बस्ती योग विनाशनम, शिंचपा युगलम वर्ण्यम एकाशोत विसर्जित, वसामेहिनम शिंचपा कषायम। ये सुश्रुत चिकित्सा में लिखा है वसामेहिनम शिंचपा कषायम। तो ये वसा में के अंदर शिंचपा का स्पेशली बात बताया गया। दीज आर द Shinchpa, and now today we discuss Mudakparni, Mansparni, Bijak, and Shinchpa. All four topics are included in your syllabus as a brief topics, so you should learn all the topics briefly. But these are all our topics important also. Mudakparni, Mansparni, Bijak, and Shinchpa. All four topics are important according to your competitive exam. So you should carefully learn carefully. So, children, today's session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.